हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं और यह समस्या घर घर की समस्या है दोस्तों। आंखों की समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाना, आंखों में पानी आना, आंख लोड़ाना, आंख में किच्ची ज्यादा बनना, आंख से देखने में रोशनी कम हो जाना, आंखों में बुलबुला जैसा सामने दिखना, आंख के सामने अंधेरा छा जाना, ये सारे लक्षण अगर आपको आँख से जुड़ी हुई तरह-तरह की समस्याएँ, आँख के चारों बगल काला घेरा हो जाना, पेशेंट एनीमिक हो गई है और इसके साथ में आँख में लालीपन हो जाना, आँख में जलन देना, आँख में लहर होना, आँख में दर्द होना, आँख से देखने में दिक्कत होना, आँख बंद करके सोने की इच्छा होना, इस तरह की अगर कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आँखों की समस्या से आप परेशान हैं, आँखों की समस्या है और आँखों की तरह-तरह की तकलीफ़ें हैं आपको, तो आप उससे निजात पाने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ और हमारे वीडियो की सीरीज़ से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं आपको आँखों की समस्या से जुड़ी हुई सभी तरह के लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ और उसके कारणों की बात करूँगा। उसके साथ में उसके दवाइयों की बात करूँगा और कुछ परहेज़ भी बताऊँगा, घरेलू नुस्खा भी बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आँख एक बहुत ही कीमती हमारे शरीर का अंग है। यह अंग जो कि हमें कुछ भी देखने के लिए ज़िंदगी में प्रेरित करता है। इस तरह के आँखों की समस्याओं के लिए आप हमारे इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आज आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आँख से देखने में अगर दिक्कत होती है, लोग को आँख में पावर आ जाता है, किसी को आँख में पावर कम होता है, 0.25 सबसे मिनिमम पावर जी किसी को होता है, जो शुरुआती पावर होता है। पुराना जैसे-जैसे आँख का रोशनी कम होता चला जाता है 0.5 पे 0.5 के बाद उससे भी ज़्यादा 1 पावर हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 पावर तक चला जाता है। माइनस 180 डिग्री एंगल पे भी होता है, दूर का दिक्कत भी होता है, नज़दीक का भी होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, इन सभी तरह की समस्याएँ आँखों से जुड़ी हुई देखी जाती है अपनी ज़िंदगी में, जिससे लोग परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं में कुछ लक्षणें कॉमन होती है, जिन लक्षणों के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको आँख में मान लीजिए मोतियाबिंद है, मान लीजिए आपको आँख का रोशनी कम है, मान लीजिए आपको आँख में कभी चोट लग गया है, मान लीजिए आपके आँख में अक्सर है इन्फेक्शन हो जाया करता है, मानिए कि आपके आँख कमज़ोर हो गए हैं, तो उसमें लहर, जलन, चुभन, आँख लोड़ाना, आँख खिंचियाना, आँख में पानी आना, आँख में लिक्विड डिस्चार्ज होना, आँख से आँसू की थैली का ऑपरेशन डॉक्टर लिख देते हैं। जो आँसू पे कंट्रोल नहीं होता और हमेशा आँख से पानी बहता रहता है, उसके बाद आँसू की थैली का ऑपरेशन कराया जाता है, तो थोड़ा आँसू कम आने लगता है, तो उस कंडीशन में आँखों से पानी जो अपने आप टप, 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 टप गिरते रहते हैं। इन सभी समस्याओं और इन सभी लक्षणों से अगर आप निजात पाना चाहते हैं, तो मैं आपको आज बहुत ही अच्छी उपचार बताने जा रहा हूँ। कारणों की अगर बात करें तो बहुत सारा कारण है, जैसे आँख के पलक के ऊपर बहुत लोगों को एस्टाइज़ हो जाता है, तो वो छोटा-सा सिस्ट टाइप का हो जाता है, उसको काट के हटा लिया जाता है, ऑपरेशन होता है, तो ग्रोथ रहता है, दाना-फुंसी जैसा आँख के ऊपर निकलता है और उसका भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा दवा है। तो उस कारण से भी आँख में लालीपन आ जाता है, आँख में दर्द होता है, ये सब समस्या होती है, तरह-तरह का लक्षण होता है। इसके अलावा अगर आँखों में आपको मोतियाबिंद है, तो भी दिक्कतें होती है, पुतली में प्रॉब्लम है, तो भी दिक्कतें होती है, आपके कॉर्निया में प्रॉब्लम है, तो भी दिक्कतें होती है। तो तरह-तरह की समस्याएँ, कभी किसी को अगर आँख में चोट लग गया, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तरह-तरह की समस्याएँ हैं कि जैसे उदाहरण के लिए कोई अगर लेबर मिस्त्री का काम करता है, तो अक्सर धूल, गर्दा, डस्ट में अगर लोग रहता है, तो डस्ट वगैरह आँख में पड़ने की वजह से जो साइनस ग्लैंड्स आँख के नाक के बीच में 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं, उन दो चारों साइनस ग्लैंड्स में अक्सर इन्फेक्शन हो जाया करता है। उस वजह से भी आँखों की समस्या बनी रहती है, जिसे एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। साइनोसाइटिस के कंडीशन में भी आँख लाल हो जाता है, आँख से पानी गिरता है, आँख में प्रॉब्लम होती है और तरह-तरह का दिक्कत होता है। तो दोस्तों, इन सभी लक्षणों से अगर आप पीड़ित हैं, तो आज मैं आपको सटीक रामबाण दवा होम्योपैथिक की बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनें और हम वीडियो को अंत तक देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी कर लें। तो दवाइयों की अगर बात करें, अभी तो मैंने आपको लक्षण बताया, कुछ बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया जिसमें आँखों में प्रॉब्लम होती है और इसके अलावा मैंने आपको कारणों का भी चर्चा किया। अब मैं आपको होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, होम्योपैथिक की दवाइयाँ रामबाण सटीक काम करती है।
होम्योपैथिक की दवाइयों का सेवन आप लक्षण के आधार पर अगर सही सटीक दवा का करें, तो आपका समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज होम्योपैथिक की पहली दवा बता रहा हूँ। आँखों की समस्या के लिए पहली दवा है यूप्रेशिया 1M पावर में। यूप्रेशिया 1M होम्योपैथिक की पहली दवा है जो कि बहुत ही पॉपुलर है और लोग आँखों की समस्या के लिए उपयोग करते हैं। अगर आपको भी आँखों में दिक्कत है, तो यूप्रेशिया 1M पावर में होम्योपैथिक दवा 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन करें, बहुत ही लाभ होगा। दूसरी दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम 1M। दोस्तों, आँखों की समस्या के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है, तरह-तरह का दिक्कत है, आँख को लोड़ाता है, खिंचियाता है, आँख सट जाता है, आँख के जब आप सो के उठते हैं सुबह में तो आँख पूरा सटा रहता है और देखने में दिक्कत होती है, रोशनी कम हो गया है। तो इस कंडीशन में और इन्फेक्शन है अगर आपको आँख में, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 1M पावर में भी सेवन कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस होगा। तीसरी दवा है बेलाडोना। बेलाडोना 30 से लेकर 1M तक पावर में यूज़ किया जाता है, कंडीशन के आधार पर जैसा आपको दिक्कत है। आँखों में अगर लालीपन है, आँख अगर दर्द कर रहा है, आँख में अगर टीस मार रहा है, आँख में अगर बहुत ज़्यादा लालीपन के साथ जलन, दर्द दे रहा है, तो उस कंडीशन में बेलाडोना 200 पावर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मीडियम पावर, 200 पावर फ़ायदेमंद होता है। आप खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें भी 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन कर सकते हैं, डोज़ ऐसे ही सेम रहेगा। चौथी दवा है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम अगर 1M पावर में आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और अगर आँखों की समस्या से आप बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और उस कारण से आपके आँखों का पलक अगर पैरेसिस टाइप का डेवलप हो गया है, जो पार्शियल पैरालिसिस टाइप का जैसे लगता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो रहा है, आँख अक्सर ऊपर से नीचे की ओर बंद हो जाया करती है अपने आप। तो उस कंडीशन में अगर आँखों की समस्या साथ में लालीपन है, जलन है, लहर है, आँख सट जाता है, खिंचियाता है और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स का लक्षण आपका साथ में, तो कॉस्टिकम 1M पावर में 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में सेवन करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आप और भी दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्टिकम के बाद और अगली दवा मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों जेलसेमियम। जेलसेमियम 200 पावर में आप उपयोग कर सकते हैं, आधा कप पानी में सुबह-शाम 10 बूँद सेवन करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। जेलसेमियम भी आपको ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स और डलनेस, डिजीनेस, ड्रॉसीनेस के साथ में आँखों का अगर आपको लक्षण है, तो बहुत ही पेशेंट कमज़ोर है और हमेशा सोचता है कि हम सोए रहें, आराम करें। तो उस कंडीशन में आँखों का लक्षण अगर है, तो आप डलनेस, डिज़ीनेस, ड्राउज़ीनेस के क साथ में अगर आँखों की समस्याएँ हैं और आँख का लक्षण है, आँख से पानी आना, आँख में लालीपन, आँख में दर्द होना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स इसमें भी होता है, जो आँख बंद करके मरीज़ को हमेशा सो जाने का मन करता है। तो इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं 10 बूँद सुबह-शाम आधा कप पानी में। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इतनी सारी दवाइयाँ मैं आज आपको बताया। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, बाकी लक्षण पे इलाज होता है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें, दवाइयाँ लेने से पहले और अगर आपको हमारे नंबर पे संपर्क करना है, तो हमारा दिया हुआ नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 7463040799 पर संपर्क करके अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं। आप बात कर सकते हैं। अगर आपको ग्लाउकोमा है, आपको कंजंक्टिवाइटिस है, अगर आपको कल काला मोतिया है, कैटरैक्ट है, किसी भी तरह का कोई क्रोनिक डिजीज़ है और आपको आँखों की समस्या, आँखों की रोशनी दिन पर दिन कमती जा रही है, तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। हमारे दवाई से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। तो दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको अंत में मैं परहेज़ भी बता देता हूँ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ। तो दोस्तों, आप परहेज़ में कच्चा प्याज़, कच्चा लहसुन का सेवन ना करें। कच्चा प्याज़, कच्चा लहसुन सेवन ना करें क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ की का असर कच्चे प्याज़, कच्चा लहसुन से कट जाता है। इसके साथ में आँख को हमेशा धोते रहें, आँख को साफ रखें, सुबह उठकर चेहरा खूब धोएँ, सुबह पानी का छपाका अपने आँख पर मारें ताकि आँख के अंदर की गंदगी आपकी साफ होती रहे। सुबह नंगे पाँव हरे घास पर चलें, मैदान में पैदल, तो आपको आँखों की समस्या में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। इसके साथ में आँख का पुतली को ऐसे-ऐसे चारों बगल घुमाएँ, तो ये हल्का व्यायाम भी आपको फ़ायदा करेगा। क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ दोनों साइड घुमाने का कोशिश कर सकते हैं, तो आपके आइज़ के मसल्स और ये वगैरह वीक नहीं होंगे और सब कुछ सही रहेगा। तो थोड़ा व्यायाम, थोड़ा परहेज़ और थोड़ा घरेलू नुस्खा आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी है जिसमें विटामिन भरपूर हो
और विटामिन सी के लिए आप आंवला का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा विटामिन युक्त जितनी भी चीज़ें आपके घर में पाई जाती हैं, हरी साग-सब्जियों का सेवन करें, उससे भी आँख की रोशनी बहुत बढ़ती है। साग वगैरह का उपयोग आप कर सकते हैं। पालक का साग और मेथी का साग, बाकी और भी साग जितना होता है, वो आपके आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होता है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ, हमारे सीरीज़ से जुड़े रहें और हमारे फ़ेसबुक पेज डॉक्टर शिवंकर गुप्ता को भी फ़ॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को डॉक्टर शिवंकर गुप्ता को भी फ़ॉलो करते रहें। किसी तरह की कोई सलाह लेनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7463040799 पर अपना डिटेल भेजें, रिपोर्ट्स भेजें और हमसे कंसल्ट करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और दवाइयाँ सस्ते से सस्ते दामों में देश के कोने-कोने में हमारे यहाँ से भेजी जाती है। आपका बहुत ही लाभ होगा और होम्योपैथिक की का लक्ष्य है लोगों को जड़ से बीमारी ठीक करना और जन-जन तक सेहत को स्वस्थ करना, यह हमारा लक्ष्य है। इस आधार पे मैं यह वीडियो चैनल बनाया हूँ और इस चैनल से हमेशा आप लोग जुड़े रहें और सेहतमंद रहें। मेरी कामना है कि इस देश के हर एक लोग जो कि बीमारियों से पीड़ित हैं, उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे, इसलिए हमारे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह पहुँचे और उनका भला हो सके। मेरी द्वारा बताई गई सभी दवाइयों का आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, आप सेवन करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही जल्द रैपिड जेंटिल परमानेंट आइडियल क्योर होगा। मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता अब अंत में आपको फिर से एक बार नमस्कार कहना चाहता हूँ। शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर दरभंगा, बिहार से देश के कोने-कोने में ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध है। आप हमसे जुड़ें, अपने तकलीफ का इलाज कराएँ और हमारे लिए यही सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपके तकलीफ को हमेशा-हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर पाऊँगा। ये हमारा मेन लक्ष्य है। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।